in sauce, and crispy quinoa is my addition to make it more tasty. So अब, and it's not only tasty, it's healthier also, and it becomes a complete meal क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ प्रोटीन्स तो मिसिंग होता है, तो अगर आप इसके ऊपर किनवा डाल देते हैं तो प्रोटीन्स भी आ जाते हैं एंड इट बिकम्स अ कंप्लीट मील। किनवा बहुत अलग अलग तरीके का मिलता है, रेड व्हाइट किनवा, रेड किनवा, ब्लैक किनवा, बट व्हाइट किनवा इज द बेस्ट suited for our Indian taste. Now किनवा जो है इस रेसिपी का मुझे क्रिएट करने का यही खास आइडिया था कि आपको किनवा को कुक करना आ जाए। तो किनवा नीड्स टू बी सोक्ड। किनवा जब सोक करते हैं तो उसमें छोटी छोटी एक टेल्स निकल आती हैं जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, एंड दैट एनहांसेस द न्यूट्रिशन एंड इट रिड्यूसेस द टाइम। किनवा हम सबसे पहले हम बनाएंगे किनवा और उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो किनवा बनाने के लिए सबसे पहले, बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइक्स एंड shut off your videos so that the class can go on smoothly without breaking the internet, और आपका ठीक सारा कुछ देख सको आप लोग। और अगर कोई खास सवाल है तो आप टाइप करके भी भेज सकते हैं, और नहीं तो आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम देयर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे आप मेरे से भी बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ किनवा बनाने के लिए मैं पहले आपको थोड़े से क्लोजअप्स दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखिए, नाउ दिस इज सोक्ड किनवा। किनवा नीड्स टू बी सोक्ड। द लॉन्गर द सोकिंग द बेटर इट इज। अगर आपके पास कम है तो आप इसको थोड़ा सा वार्म वाटर में आप सोक कर दीजिए। अगर आप देखें तो ये कितना छोटा दाना है जो ये बिना अनसोक्ड किनवा है, और ये सोक होने के बाद आई डोंट नो आपको इतना वहां नजर आ रहा है क्लोजअप, पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें व्हाइट व्हाइट टेल्स, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, जैसे स्प्राउट हो जाता है ऐसे निकल जाता है। तो ये सोक्ड एंड ड्रेन्ड किनवा है। ये तो थोड़ा सा है, मैंने आधा कप अलग भिगोया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स है, आप देख रहे हैं ब्रोकली है जो ब्लांच्ड है, मशरूम ऐसे कटा है, इसकी स्टॉक को मैंने अलग कर दिया है और वो मैंने सॉस में डालने के लिए अलग रख दिए। ये वाले पीसेस को 2 कर दिया है। ये जुकनी है, ऐसे विद द स्किन इसको स्लाइस कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर एक बड़ी ही स्वाद ग्रीक योगर्ट टॉपिंग है वेजिटेबल्स के ऊपर। और ग्रीक योगर्ट होती क्या है? योगर्ट विच इज हंग एंड स्ट्रेन्ड, जिसमें से वे निकल जाता है, उसे हम ग्रीक योगर्ट कहते हैं। तो ये 1 कप दही मैंने टांगी हुई है, और थोड़ी सी इसमें चेडर चीज है, और ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है, सो दैट इट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है फॉर फ्लेवर। सॉल्ट पेपर तो ऑफ कोर्स होगा ही। नाउ किनवा बनने के बाद इसके अंदर हम चीजें कुछ डालेंगे। ये फ्राइड अनियंस है, जैसे आप बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं। ये कैप्सिकम है चॉप्ड, और नहीं सॉरी, ये कैप्सिकम नहीं, ये ग्रीन अनियंस है चॉप्ड ऊपर का। ये स्टॉक क्यूब है, अगर ये आपके पास इंपोर्टेड वाला है तो आधा ले लीजिए, आधे कप के लिए, और एक पूरा ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने आधा भी अलग रखा है। थोड़ा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नींबू और चिली फ्लेक्स। तो ये आपके किनवा को डालने के लिए है। एक सॉस बनानी है। सॉस के लिए इंग्रेडिएंट्स, ये ड्राई रोजमेरी है। सॉस को थोड़ा सा आपस में होमोजेनाइज करने के लिए थोड़ा सा मैदा है 1 टीस्पून। बाकी ये मशरूम स्टॉक्स हैं जो मैंने उसमें से निकाली थी, मशरूम्स में से चॉप किया हुआ है। ये कैप्सिकम्स हैं, ये मशरूम्स को आपने ब्लांच किया था मैंने स्टॉक्स काट कर। और ये अनियंस हैं, और ये रेड चिली फ्लेक्स, और ये गार्लिक। तो अब हम शुरू करते हैं। और ये है टमाटर 500 ग्राम जो मैंने चॉप कर लिए हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, और अब हम किनवा बनाना शुरू करते हैं। किनवा बनाने के लिए सबसे पहले आप मक्खन या तेल कुछ भी ले सकते हैं। मक्खन में ज्यादा स्वाद बनता है, पर अगर आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो।
So I'm just taking 2 teaspoons of butter. ज्यादा मक्खन की जरूरत नहीं है। मक्खन डालने के बाद मेरी किनवा का सामान ये पड़ा है। सो अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक चॉप, थोड़ा सा गरम हो जाएगी। सबसे पहले किनवा को कैसे ट्रीट करना है मैं ये बताती हूँ। किनवा को आप एक बोल में ले लीजिए और उसे पानी डाल के रगड़िए। इसके ऊपर एक बिटर कोटिंग होती है जो कड़वी होती है, उसको आप बार बार ऐसे मसल मसल के धो लें 2-3 बार, फिर उसे छन्नी में डाल दें ताकि वो पानी निकल जाए। उसके बाद उसको फ्रेश बोल में डाल के और उसके ऊपर गर्म पानी, हल्का कोसा गर्म, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो नॉर्मल टैप वाटर में ही आप 3-4 घंटे भिगो दें। कई लोग तो ओवरनाइट भी भिगो देते हैं, जैसे सुबह सुबह भिगोना है और आपका उस समय 3-4 घंटे नहीं है, आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, पर आप तब फ्रिज में रखते हैं, बाहर ना छोड़ें उसे। तो अब ये मक्खन गर्म हो गया है और किनवा हमारा सोक्ड है। ये मैंने किनवा सोक करके ड्रेन करके रखा हुआ है आधा कप। ओके, मक्खन में मैं सबसे पहले डालूंगी थोड़ा गार्लिक। गार्लिक फ्लेवर देता है। थोड़ी सी जिंजर, ज्यादा नहीं, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ जिंजर। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, और इसे मैं सॉटे कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये ले लेती हूँ। ओके, जरा सी लहसुन की खुशबू आने लगी है मेरे को, और अब मैं डाल रही हूँ किनवा। किनवा भिगोने के बाद इसका एक्सेस वाटर निकाल दीजिए छन्नी में से अच्छी तरह। तो थोड़ा सा देखिए पानी मेरे बोल में भी आ गया है, मुझे अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये किनवा। किनवा को 2-3 मिनट आप टोस्ट कर लीजिए। ये जो किनवा में नहीं खाते हैं, आप इसे सैलेड में मिला सकते हैं, आप इसे राइस का सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। तो इट्स वेरी यूजफुल, बहुत तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? The brand of Kinva can be anything. You can look up neetamehta.com. You can order from there also. We sell 2 products. We give you the best brand, but there are many. Just see that it's white Kinva. बहुत सारे Ma'am, for brands. how long do we have to soak the quinoa, like the minimum? Minimum would be half an hour. Minimum soaking of quinoa is about half an hour. It can go up to 6 to 8 hours also. Okay. Okay. Now, in the vegetables, somebody has asked me any substitute for mushroom. एक मिनट, ये ले जाना. Any substitute for mushroom? People who don't eat mushrooms, I have given the recipe. In the recipe, I have written eggplant. तो आप बैंगन ऐसे ही गोल गोल काट सकते हैं, पर बैंगन को आप ब्लांच नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो ये जुकिनी ब्लांच नहीं है, पर मशरूम ब्लांच्ड है और ब्रोकली ब्लांच्ड है। तो आप इसको भी गोल गोल बैंगन को काट सकते हैं। वो छोटे वाले बैंगन ले लीजिए या लंबा वाला बैंगन ले लीजिए, और उसे आप सॉटे करेंगे बिना ब्लांच करे। तो बैंगन ले लें मशरूम की जगह, और अगर आप कॉलीफ्लावर लेना चाहते हैं ब्रोकली की जगह, तो आप कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं। You can tell me any questions if there. If you don't want to use pasta masala, we are using a stock cube, so that adds a little flavor. If you don't want to use even the stock cube, then you can just avoid it. You can use some herbs or oregano seasoning or something which flavors it. Ma'am, what about if I have to make it non-veg? नॉन-वेज बनाने के लिए किनवा में आप अलग से चिकन को आप छोटे छोटे काट के सॉटे करके, जैसे हम किनवा में हम चीजें मिलाते हैं, तो आप ऐसे मिला सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हो नॉन-वेज कंप्लीटली, देन व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आपने लहसुन डाला था ऐसे ही चिकन सॉटे कर दो साथ में थोड़ा सा, एंड फिर किनवा सॉटे करके एंड कवर इट। चिकन के छोटे छोटे पीसेस काट के सॉटे कर दो साथ में। Thank you. गार्लिक के बाद बिफोर यू ऐड द किनवा। ओके, नाउ I have to see that all the water, because it's soaked, so all the water has dried up. I can't see any water now. तो वैसे तो मैंने छन्नी में से छाना था तो सारा पानी निकल गया था, पर अच्छी तरह से इसमें से। अच्छा, अब मैंने आपको लिखा है जितना किनवा है उसके डबल पानी डालते हैं। तो हमने आधा कप लिया है किनवा,
तो मैं डालना तो मुझे 1 कप चाहिए, पर मैंने तो ये मेरी क्लास शाम की थी तो मैंने सुबह भिगो दिया था. You know, you want to finish your work, so that's why sometimes you've soaked it overnight or you've soaked it longer. So if the quinoa has been soaked for more than 2-3 hours and it's nice and फूला हुआ, the way you do चावल, अगर ज्यादा भीग जाता है तो पानी वो कम लेता है. तो अब मैं इसमें 1 कप पानी ना डाल के, मैं इसमें ये 1 कप है पर मैं हाथ रोक लूंगी, थोड़ा सा 3/4 कप डालती हूँ. एंड अगर मुझे जरूरत लगेगी बाद में तो मैं डाल दूंगी, पर एज ऑफ नाउ मैं 3/4 कप डाल रही हूँ. वाई? बिकॉज इफ दी वाटर इज, मैं इसकी हीट कम कर दूं अब थोड़ी, बिकॉज इट हैज टू बी कुक्ड ऑन लो हीट. ओके, एज ऑफ नाउ आई जस्ट पुट 3/4 कप, बिकॉज अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो वो मशी हो जाता है. अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक स्टॉक क्यूब. And as I told you, if you don't want to add the stock cube, you can add chicken stock if you are doing a chicken one. You can add vegetable stock. You can add any oregano seasoning or any herb seasoning. Or if you don't want to add anything, just leave it. Lemon juice and salt, pepper is also good enough. Okay. तो मैंने ये स्टॉक क्यूब थोड़ा सा, कई बार मोटा मोटा होता है, उसको भूलता नहीं है तो उसको दबा रही हूँ थोड़ा सा मैं. ओके, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े से स्टॉक क्यूब डाल दिया मैंने. लेमन जूस डालूंगी मैं इसके अंदर. लेमन जूस बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो इट हैज अ लिटिल डिफरेंट बिटर टेस्ट. Not really bitter, I would say, but a hint of bitterness is there. So a little lemon juice adds to the taste. मैं और स्लो कर देती हूँ, अभी मुझे तेज लग रहा है ये. Okay, now I've added the stock cube and I have to add the salt. So it's a good idea to see the taste कि मैं इसमें नमक कितना डालूं, क्योंकि all stock cubes will have different amount of salt. It needs a little salt, but not too much at all. So I'll add about half a teaspoon se bhi kam, about 1/4. I'll add a little kali mirch also. And as I told you, if you don't have that, just add any herb, oregano या कुछ डाल दीजिए इसके अंदर. अब इसको धीमी आंच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे. देखो मैंने, हाँ जी बोलिए. Anybody wants to? अगर कोई immediate आ जाए and then I want to cook, so that if I don't get the time to soak it, then हाँ. Then if you don't have the time to soak it, before you start with your cutting, chopping, सबसे पहला काम तो है आप किनवा को धोकर रख दें थोड़ा पानी डालकर. फिर आप अपना प्याज काटें और लहसुन काटें, कुछ तो तैयारी और करनी होगी ना, तो सबसे पहले किनवा कर लें. उसके बाद जब आप बनाने लगेंगे, किनवा को डालने लगेंगे, ऐसे बनाने लगेंगे, तो जो पानी है डबल डालें. पर हो सकता है डबल के बाद, जैसे अगर आधा कप किनवा है तो 1 कप से थोड़ा सा ऊपर 1 and 1/4 कप पानी ले ले. पर पहले आप 1 कप में ही पकाइए. इट विल डिपेंड ऑन द हीट एंड द पैन यू हैव. कितनी, मतलब वो कच्चा नहीं रहना चाहिए किनवा. फूल तो वो जाता ही है भिगोने से, तो वो फूलता नहीं है अगर आप भिगोते नहीं है, तो वो फूलेगा नहीं. और उसको आपने बस देखना है कि वो पक जाए थोड़ा सा. मशी किनवा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. थोड़ा सा क्रिस्प होगा तो बुरा नहीं लगेगा, बट मशी तो लगता है जैसे कि हलवा सा खा रहे हैं. that is the problem I always face. हाँ, so tell me, it becomes mushy, na? Yes. हाँ, so how much water do you add when you cook the quinoa? I don't remember, because then I stop cooking it. Almost. All right. Another thing which is very important is, which it's good you ask me, mashika. Do you make it in a kadhai or do you make it in a pan? Pan. हाँ, because you know जैसे चावल है और ये पास्ता है, ये फ्लैट बर्तनों में they should have more surface area, then they behave better. अगर आप इसको छोटी सी कढ़ाई में बनाएंगे तो वो कई बार, जैसे सॉस पैन में अगर आप इसे चढ़ाएंगे तो इतना अच्छा आइडिया नहीं है. इसको खुले बर्तन में, अगर कढ़ाई भी लें तो खुली थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई ले लें इसके लिए. but don't make it in a saucepan in which you make your tea and all. तो उसमें ऊंचा हो जाता है, वो ठीक नहीं होता. ओके, अब ये मैं किनवा अंदर दे देती हूँ किचन में. नहीं, इसको मैं रहने देती हूँ, मेरे पास दूसरा काम है where I don't need the gas, so I'll do that. Okay, now एक मैंने आपको बताया था, ये भी मेरा अपना एडिशन है. मेरे को वेजिटेबल्स इतने टेस्टी नहीं लग रहे थे, so what I did was मैंने ये एक बनाया हुआ है
कुछ नहीं देना मुझे। ये मैंने बनाया हुआ है दही, हंग योगर्ट और चीज। ये चीज पिज्जा चीज नहीं है, ये चेडर चीज है। चेडर चीज कौन सी होती है? जो आपकी क्यूब्स में होती है। तो एक क्यूब चीज ले लें या 2 क्यूब ले लें, इफ यू लाइक इट अ लिटिल मोर चीजी, इवन 2 क्यूब्स or 1.5 to 2 cubes would be good. If you don't have cubes, just take a cheese slice, but don't take that pizza cheese. Pizza cheese is not going to make it tasty. तो हमने ये हंग योगर्ट, 1 कप दही को मैंने टांग दिया है। एंड दही भी अगर आप बाजार वाली लेंगे तो इट्स अ बेटर आइडिया, और अगर घर वाली दही लेते हैं तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए, और उसे आपने मलमल के कपड़े में या पनीर वाले कपड़े में थोड़ी ज्यादा देर छानना पड़ेगा, आपको टांगना पड़ेगा, और उसे फिर थोड़ा सा निचोड़ दें, बस उतना ही निचोड़े जिससे वो आपका पानी जो है दही ना निकलना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर क्यों डाला है? जब हम इसे बेक करेंगे, अगर मैं कॉर्नफ्लावर भूल जाती हूँ, आई थिंक आई रिमूव दिस एंड आई यूज अ स्पून। ये दही बहुत गाढ़ी है, ये काफी टाइम मुझे मिल जाता है क्लास का, तो मैं सुबह कर देती हूँ, तो वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। नाउ होता क्या है कि अगर मैं दही में कुछ ना मिलाऊं, यू नो, आई यूज्ड टू मेक अ ब्यूटीफुल कीश, स्पिनच कीश, एंड उसमें मैं ये मिलाती थी दही की बीच में, स्पिनच के साथ ग्रीक योगर्ट। तो क्या होता था, वो पानी छोड़ देती थी दही। Then I realized that it needs something to hold on. So this cornflour will hold on to the water और वो पानी अलग नहीं होने देगा। Now garlic salt बड़ा काम आता है, and it really adds to the taste. I'm looking for the garlic salt. Where have I kept it? Okay, it's here behind it. Now a little bit of garlic powder. Yeah. See, garlic cloves तो हमने, somebody's asked me if they can use garlic cloves. Garlic cloves की जगह garlic paste डाल देना आप इसके अंदर, थोड़ी सी garlic की paste डाल दीजिए। पर जैसे आपने कहा अचानक कोई आ रहा हो और आपने किनवा बनाना है और ये चीजें बनानी है, तो हर जगह garlic fresh यूज करने से this garlic powder comes in very handy. अब थोड़ा सा इसमें salt pepper तो डालेंगे ही हम, और पेपर डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब जैसे इसमें अलग अलग चीजें हैं, इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें किनवा भी है, इसमें सॉस भी है, और इसमें ये ग्रीक योगर्ट भी है। सबका नमक अलग अलग चख लीजिए। एवरीथिंग शुड हैव इट्स सॉल्ट, इनफ, जस्ट इनफ सॉल्ट। मैं इसको जरा सा चख लेती हूँ। See, it's nice and thick like this. Why is it so thick? Because of the cheese that I've added. वैसे तो दही भी अच्छी टगी हुई थी, पर ये चीज डालने से और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। और कॉर्नफ्लावर अभी काम नहीं करेगा, पर जब ये ओवन में जाएगा तो कॉर्नफ्लावर अपना काम करेगा, and it won't let it, you know, the water won't separate. Is cornflour and cornstarch same thing? Cornflour and cornstarch is very much the same thing. Cornstarch वेस्ट में कहते हैं, हमारे इंडिया में हम कॉर्नफ्लावर कहते हैं। Okay, thank you, ma'am. Now this is also done. Now just let me have a look at this. Yeah, this is almost done. Thoda sa aur. Now if I feel, now since this has been soaked for a long time, I can remove this and dry this out. I think this is cooked. I'll need to just check it, because if I keep it covered, it's perfectly cooked. All I need to do is to just increase the heat and dry it up. But actually there's no moisture, but still थोड़ा सा मैं ऐसे सुखा देती हूँ, पैन में छोड़ देती हूँ। The lemon juice is very important. It imparts a very nice flavor to the quinoa and the garlic and all. Now इसको मैं ठंडा करके इसके अंदर कुछ चीजें मिलाऊंगी मैं। अच्छा, अब इसके बाद हम सॉस बनाएंगे। सॉस में रोजमेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और ड्राई रोजमेरी या फ्रेश रोजमेरी आप डाल दो, अगर नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ओके, it seems like it's done to me. See, if I had added the whole cup of water, it would have become very mushy. Where should I pour the water to show you? See,
I left this much water. This is about 1/4 cup of water, which I didn't add because I saw the shakal of my quinoa. It was almost cooked kind of by soaking. So मैंने फिर नहीं डाला. So to you, it matlab takes 15 to 20 minutes to cook, like 15 minutes. कि अगर आप पूरा कप पानी डालोगे तो 15 मिनट लगेंगे, और अगर आपका ऑलरेडी प्री सोक्ड है, अच्छी तरह से ज्यादा ही सोक्ड है, like 6 to 8 hours जैसे मैंने सोक किया है, तो then it will take about 10 minutes. It won't take more than that. Okay, thank you. शक्ल देख लीजिएगा अपनी किनवा की और पानी हिसाब से डालिएगा. Now I'm switching this off. And what is the reason behind drying the quinoa up? You want the recipe says crispy quinoa. If there's moisture in it, it won't be crispy. And even in salads and all, you don't want it, you know, जैसे बोलते हैं ना घिचकिचा सा मुंह में, that feel, the texture is not right. अगर आपका वो गीला गीला लगे तो. Okay, thank you. All herbs have an expiry. पड़े पड़े उनकी फ्लेवर जरूर कम हो जाता है, तो रोजमेरी की भी एक्सपायरी होती है, बट ये है कि आप there's nothing खराब about it, doesn't go bad. Only thing is you need more quantity and then थोड़ा फ्लेवर जरूर कम हो जाता है. मैंने ये ग्रीस प्लेट में निकाल दिया किनवा को और मैं इसे ठंडा करूंगी. So ma'am, you greased it with butter? Sorry? You I greased it with butter because I had made it with butter, ना? So I greased it with butter. जिससे भी कर लो, आप ऑयल में बना रहे हो तो ऑयल से कर लो, बस थोड़ा ठंडा हो जाएगा. मुझे अब देखो मैं क्यों इसको ठंडा कर रही हूँ, मुझे इसके अंदर मिलाने हैं ये क्रिस्पी अनियंस. अब गरम में मिलाऊंगी तो वो फिर क्रिस्प नहीं रहेंगे, सो इसलिए मैं इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ छोड़ देती हूँ. Ma'am, excuse me, please keep questions till the end. Please mute everyone. Okay. People are having a problem. Please mute your mics and keep the questions for the end. वैसे भी फिर काम नहीं खत्म होगा, तो जरा questions हम end के लिए ही रख लेते हैं. Okay. Now let's do the sauce till this cools. For the sauce, we need a little oil, about 2 tablespoons of oil. And we start with a little rosemary. It's always a good idea to crush it between your palm, और आप इसे ऐड करें ऐसे. उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स. हमेशा लास्ट में डालना, नहीं तो वो जल जाते हैं. तो फिर मैं, अब मुझे रोजमेरी की खुशबू आ गई बहुत अच्छी, तो सबसे पहले रोजमेरी डालो. थोड़ा सा फ्लेवर आ गया, खुशबू आ गई. अब मैं लहसुन डाल रही हूँ इसके अंदर, और लहसुन भी जब थोड़ा सा फ्रेग्रेंट हो जाएगा तो मैं ये रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी. आई डोंट वांट देम टू बर्न. बस लहसुन की भी, इट जस्ट टेक्स अबाउट 5 सेकंड्स ईच इंग्रेडिएंट. थोड़ा सा इसमें रेड चिली फ्लेक्स. ओके, नाउ द अनियन. पानी दे देना मीना पीने का. जैसे ही मिर्ची डालो, पानी की जरूरत पड़ती है. आई थिंक मिर्ची डालना बंद कर देना पड़ेगा यहाँ. ओके, नाउ इट्स बेटर. प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करते हैं. मशरूम्स का मैंने बताया था आपको, स्टॉक्स भी डालूंगी. अगर आप मशरूम नहीं यूज कर रहे हैं तो स्टॉक्स नहीं है तो कोई बात नहीं. एक शिमला मिर्ची अगर छोटी है, बड़ी है, आजकल बड़ी बड़ी आ रही है, तो आधी ले लीजिए. ये बड़ी है, मैं थोड़ा सा हाथ रोक रही हूँ. और ये मशरूम्स हैं, स्टॉक. they'll add a nice flavor to your sauce. किनवा को बीच बीच में थोड़ा फॉक कर देना चाहिए,
तो मैं ऐसे ऐसे फॉक कर देती हूँ। So that it gets a little cold. Okay. सॉस में मैं डालूंगी जीरा पाउडर। I'm going to use this Nita Mehta Jeera powder. I love using Jeera powder because, we have our garam masala also. But sometimes, like you're adding half a teaspoon of garam masala in your sabzi, and you still want a little more punch in your sabzi, then what happens is if you increase the garam masala too much, वो गले को लगने लग जाता है। तो उसके लिए अगर आप सिर्फ जीरा पाउडर डाल दो तो वो बड़ा अच्छा बैलेंस कर जाता है, थोड़ा गरम मसाले का फ्लेवर भी बढ़ जाता है और आपके गले को भी नहीं लगता। तो जीरा पाउडर मैं पहले कभी यूज नहीं करती थी ज्यादा जीरा पाउडर, मैं सिर्फ भुना जीरा पाउडर यूज करती थी अपनी रायते में। बट दिस इज कच्चा जीरा पाउडर व्हिच रियली एड्स अ वेरी नाइस सटल फ्लेवर टू योर करीज, टू योर डिशेस। मशरूम्स का जो स्टॉक है, अगर आप ब्लांच गलती से कर गए हो तो कोई बात नहीं, बट इट इज प्रिफर्ड कि आप उसको पहले काट लो और उसके बाद मशरूम्स को हाफ करके ब्लांच कर लो और स्टॉक्स को अलग काट के डालो, कच्ची डालो। क्योंकि क्या होता है, इफ यू ब्लांच द मशरूम स्टॉक, हाफ ऑफ द फ्लेवर ऑफ द स्टॉक विल गो इनटू द वाटर। वहां तो हमें जरूरी है, तो यहाँ आप कच्ची ही डालो स्टॉक। तो व्हाट आई डू इज मशरूम लिया, पहले इसकी ये स्टॉक काट ली, जैसे ऐसे स्टॉक कर ली, इसको फिर ब्लांच कर लिया और फिर इसको ऐसे दो में काट लिया, मशरूम को ऐसे दो कर लिया और स्टॉक को बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब ये जो पड़ा है इसको मैं डाल ही देती हूँ इसके अंदर, ऐसे इधर उधर हो जाएगा ये मशरूम। Okay. Now the onion has also changed its color. It's a little goldenish. I'm doing it on a little extra high heat क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा कम कर देती हूँ, जरा ज्यादा हो रहा है। ओके, नाउ इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। नहीं, टमाटर से पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा मैदा, क्योंकि मुझे मैदा चाहिए भुना हुआ, तो मैं डालूंगी 1 चम्मच मैदा। मैदा अगेन होल्ड्स द सॉस टुगेदर, टमाटर का जो पानी है उसको पकड़ के रखता है। ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भून लें। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। ये 500 ग्राम टमाटर हैं जो कटे हुए हैं। और टमाटर डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके सॉल्ट डाल देती हूँ। सॉल्ट तो बहुत जरूरी है, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। और इसके अंदर मैं डालूंगी अबाउट आधा कप पानी। वी वांट अ लिटिल सॉस बट नॉट टू सॉसी। अब बनने के बाद इसमें बस थोड़ा सा जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा काली मिर्च है और साथ में थोड़ी फ्रेश बेसिल अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं। रोजमेरी तो हमने डाल ही दी है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी आधा कप के करीब पानी। और इसे मैं ढक देती हूँ। And I'll cook it for about 10 minutes, but I'll send it in the kitchen now because इसको फिर मैं सब्जियों को भी मुझे सॉटे करना है। Just call somebody, some girl. इसे मैं नीचे भेजती हूँ और अब मैं सब्जियों को सॉटे करती हूँ। ये उठा लो, इसको पका के ले आओ 10 मिनट। ओके, नाउ वी डू दी वेजिटेबल्स। थोड़ा इसका अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग काम है।
ओके, अब सब्जियों को करना तो अलग अलग चाहिए, बट टू सेव टाइम लेट्स सी इफ वी कैन डू इट टुगेदर. नाउ अ लिटिल ऑयल और बटर, व्हाटएवर यू फील लाइक. ऑयल पड़ा है, मैं ऑयल ही डाल देती हूँ थोड़ा सा. जस्ट स्प्रेड इट ऑन द पैन. Never add your vegetables or your paneer or your chicken to a cold pan, because what is going to happen is going to stick and you will not get that shakal also, that caramelized shakal. So wait, always put your hand on your pan to see if it's hot enough. If it's got too hot, then switch off the flame and wait. बहुत जला हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए. तो अच्छा गरम है ये पैन अब. और अब इसमें मैं जो कच्ची सब्जी है वो पहले डाल देती हूँ, क्योंकि ये कच्ची है, बाकी तो ब्लांच्ड है. एक सब्जी इसलिए करनी चाहिए कि कई बार वो जगह नहीं होती और एक के ऊपर एक क्राउड कर जाता है, तो फिर वो ठीक नहीं रहता. तो हम 2 बार में कर लेंगे. बढ़ा देती हूँ मैं. और now you need to season this all your vegetables with a little salt, with a little pepper. Salt pepper तो continental में बहुत जरूरी है pepper. Garlic powder. I'm very fond of this garlic powder. It makes your work much simpler. It has a nice smell also. पता फर्क क्या है? जैसे आप बोल रहे थे लहसुन डाल दें और garlic powder में क्या फर्क है? Garlic powder थोड़ा सा roasted flavor भी होता है इसमें. The garlic is roasted, so it gives a very nice flavor. बस अब सारे पलटने और सारे हिलाने से पहले आप एक चेक कर लो कि नीचे से हुए कि नहीं. ये देखो अभी नीचे से नहीं हुआ और मैं इसको ऐसे ही हिला दूंगी और फिर दोबारा से हिलाती रहूंगी. So patience is important while you're cooking. So this is done on high heat. There is no need to reduce the heat too much. Why? Because this is going to be baked also as yet. तो अभी तो ये oven में भी जाएगा. तो इसलिए फिर आप इसको थोड़ा सा इसको प्रेस कर दो जरा. It will fasten the process अगर आप प्रेस कर दोगे, और नमक मिर्च भी फैल जाएगा. अब देखती हूँ जरा एक साइड से हो गया है कि नहीं. अभी भी नहीं हुआ. I have to still wait for some time. So while we are waiting, let's do the quinoa now. The quinoa looks like this. I showed you the bhiga hua also, but if you want to see the cooked one, I'll do it here for you. ये close up दिखा दो. See, if I spread the quinoa, I can't see moisture anywhere. There's no water. थोड़ा सा इसमें हरा प्याज है तो हरा प्याज, नहीं है तो हरा धनिया. हरा धनिया ना हो तो कुछ भी ना डालो तो चलेगा. थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हो, पर हरा प्याज अच्छा लगता है. चलो सारा ही डाल देते हैं. ये थोड़ा ज्यादा ही है, but it will taste nice. My dish is also big, so it's now you know how to do these fried onions. जैसे आप बिरयानी के लिए प्याज को आप काट लो, स्लाइस कर लो. Only thing when you are doing the fried onions, सबसे important बात ये है कि आप जब प्याज को काटते हो तो स्लाइस करने से पहले उसकी गांठ निकाल लो, ताकि जो आपके जो अनियंस हैं वो अलग अलग हो सके और पतले हो सके. बस इन सब चीजों को मैंने, चिली फ्लेक्स मेरे तेज हैं तो मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ. आप अपने चिली फ्लेक्स चेक कर लीजिए. अभी तेल में डाले थे तो बहुत मिर्ची उठी थी. तो ये आपने ऐसे किनवा को मिक्स कर लेना है. चलिए अब उसको देखते हैं जुकनी को क्या हाल है. आई एम श्योर अब ये हो गया होगा. ये देखिए, कैन यू सी दीज डॉट्स कमिंग? सी, यू हैव टू बी पेशेंट. बार बार नहीं पलटते रहिए. और अगर आपको इससे मुश्किल लगता है, कीप अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड उससे पलट लीजिए. बस ज्यादा नहीं कुक करना है. दूसरी साइड को ज्यादा ना ही करिए. नाउ कितनी देर करना है विल डिपेंड ऑन योर थिकनेस ऑफ द स्लाइस.
My help has cut it really fine, thin, you know, it's a little thinner than 1/4, which I would do. So what happens is, if it's too thin like this, sometimes wo bake hone pe thodi si extra soft ho jati. Now I know my zucchini has been cut a little extra thin, so I will not cook the other side and I'll just remove it from fire. ओके, अब मैं इस पे करूंगी बाकी की चीजें. थोड़ा सा तेल दोबारा से, 1-2 चम्मच तेल, ज्यादा नहीं, but just spread the oil properly on the pan. अब मैं डालूंगी इसके ऊपर ये मशरूम. तो मैंने ब्लांच की चीजें एक साथ कर ली क्योंकि उनका कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम होगा, और कच्ची वाली चीजें एक साथ कर ली. I'll put all the vegetables here. Now मैं किनवा को भी मिला लेती हूँ अच्छी तरह से जब तक वो हो रहा है. I think I'll need a bowl for this. I'm just doing it in a bowl so that I can mix in all the flavorings properly. प्लेट में हो नहीं रहा वो. I have this nice book on eggless baking, which has a lot of baked dishes like this. Now this, it doesn't have only cookies and cakes, but it has a full section on, as you can see, ऊपर भी ये आपका पोटैटो निस्वा है बना हुआ, और अंदर भी इसके अंदर बहुत baked dishes हैं सारी. So we have a lot of baked dishes in this. So if you like to buy, you can buy this book from Amazon or from neetamehta.com. Another book which I find very useful is Mother and Child Cookbook. So if anybody who is pregnant around you all, this makes a beautiful gift for them. This is during pregnancy, the child, how to feed your child, and after that, the post-pregnancy diet also for you. So now I'm mixing up my किनवा nicely. अच्छी तरह से इसे मिला लें, और हर चीज को जैसे मैंने कहा था चख लें, तो मैं zucchini भी चख लेती हूँ. Nice garlic, salt, pepper is nice. Let me taste my. That's also perfect. I salt on my broccoli and this thing, but when I was blanching ये दोनों चीजों को मैं उबाल रही थी, तो मैंने इसमें salt डाला हुआ था, तो मैं ज्यादा नहीं डाल रही. मुझे zucchini में पता था मैंने नहीं डाला है, कच्ची थी, तो मैंने थोड़ा ज्यादा डाला. और जैसे मैंने पहले डाला था, थोड़ा सा मैं गार्लिक पाउडर भी इन पे डाल रही हूँ. Okay. Now somebody is asking me how to blanch broccoli. Now ब्रोकली के लिए आपने क्या करना है, 1 मिनट इसको हिला लेती हूँ मैं बिफोर माय मशरूम बर्न. थोड़ा आंच भी कम करनी पड़ेगी, ये पैन अच्छा गर्म हो गया है. ओके, नाउ हाउ टू ब्लांच ब्रोकली एंड ब्लांच मशरूम्स. एनीथिंग यू वांट green to be greener, always add a little sugar. The sugar enhances the green color. तो मैंने एक सॉसपैन में 3-4 कप पानी डाला, उसमें मैंने डाला 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी, शुगर, और थोड़ा सा आधा नींबू का रस. तो नींबू का रस डालने से क्या हुआ, इसी पानी में पहले मैंने मशरूम्स कर लिए स्टॉक हटाने के बाद. तो जो नींबू था वो मशरूम्स को थोड़ा फ्लेवर कर देता है और वाइट भी रखता है. फिर उस पानी से मैंने मशरूम्स निकाल के उसमें मैंने ब्रोकली डाल दी. अब ब्रोकली को आपने ज्यादा देर नहीं करना, ब्रोकली को नींबू, चीनी और नमक वाले पानी में उतनी देर उबालना है जितनी देर इसका जो स्टेम है वो टेंडर हो जाए. जस्ट यू कैन ईट द स्टेम एंड सी कि वो टेंडर हो गई है. बस ये ब्लांच भी जल्दी से हो गया है. देखो, अब मैं अपना ओवन ऑन कर देती हूँ और इसको ऑफ कर देती हूँ. ओवन में हमने इसे बेक करना है, सॉरी, इसको मैं 180 पे
ऑन कर रही हूँ। ओके, ये तीनों सब्जियां मेरी हो गई। मशरूम्स ब्लांच करने के लिए इट शुड टेक अबाउट 2 मिनट्स। जस्ट चेक, एक थोड़ा सा मुंह में खा के देख लिया करो। 2 मिनट मशरूम को, और ब्रोकली को 1-1.5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। और क्योंकि ऑलवेज रिमेम्बर, ओवरडू करने से अच्छा अंडरडू है, क्योंकि इसमें अभी ओवन में भी जाना है उसने, तो वो बेक हो जाएगा। माय टोमेटो सॉस हैज कम फ्रॉम द किचन एंड इट्स डन। हाँ, इसलिए कि नहीं डाला हमने सॉस में। हमने क्या डाला है, थोड़ी फ्रेश बेसिल,